संचार के माध्यम से पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक छोटी सी घटना आप सबसे निवेदन करूं। एक बार एक संत एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उस जंगल के जब किनारे पर ही पहुंचे थे तो कई बच्चों ने बाबा को आवाज दिया। जो ग्वाल थे, जानवर चरा रहे थे। बाबा बाबा। बाबा ने कहा, भैया बाबा इधर से मत जाओ। क्यों न जाऊं इधर से? क्योंकि बाबा आगे रास्ते में एक सांप है, काला नाग है, वह लोगों को डस रहा है, दौड़ दौड़ कर काट रहा है। बाबा ने कहा, अच्छा आप लोगों को काट रहा होगा, मुझे नहीं काटेगा। और जो महात्मा थे वो प्रवेश कर गए जंगल में। जब जंगल के मध्य में पहुंचे तो वो सांप दौड़ा, और जब सांप दौड़ा तो बाबा ने दूर से डांटा, अरे पापी, न जाने क्या तूने पूर्व जन्म में कर्म किया था, इस जन्म में तुझे सांप की योनि मिली है। इस जन्म में भी तू पाप कर रहा है, सोच अगला जन्म कैसा होगा। जब सांप को डांटा तो सांप रुक गया, थम गया। और गुरुदेव की वाणी में इतना तेज था, इतनी प्रखरता थी कि वह सांप भी, काला नाग भी, जो काल रूपी नाग था, वो एक स्थान पर ठहर गया और दंडवत हो गया। सरकार, हे गुरुदेव, मैं आपका चरण शरण में आना चाहता हूं, आपके चरणों की शरण में आना चाहता हूं, मुझे चरण शरण में लें बाबा। बाबा ने उसको दीक्षा दे दिया, दीक्षा दिया और कहा कि भैया, किसी दूसरे को अपने द्वारा कष्ट नहीं देना चाहिए। आप किसी को क्यों व्यर्थ में ही काटते हैं, ये गलती मत किया करो। और दीक्षा दे करके उसको माला अपने राम नाम की पहना करके बाबा निकल गए। अब बाबा निकल गए तो दूसरे दिन से घटना क्या घटती है कि जब गांव के चरवाहों ने, ग्वालों ने देखा कि वहाँ से बाबा निकल गए तो वो भी गए, और कोई पत्थर मार रहा तो सांप बैठा है। आज अपने गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा, सांप बैठा है, कोई पत्थर मार रहा है तो नज़दीक से जाकर कोई डंडा मार रहा है। लेकिन जब सांप नहीं बोला तो उन बच्चों ने, उन जानवर चराने वाले बच्चों ने डंडे से दूर से पहले सांप को उठाया, फिर भी सांप नहीं बोला तो एक बच्चा धीरे धीरे गया, सांप की पूंछ पकड़ लिया, पूंछ पकड़ करके घुमाया, ये पटक लगाई, और फिर दूसरा दौड़ कर गया, उस सांप को पकड़ करके एक डाल पर लटका दिया, फिर उसको पकड़ कर झुला रहे हैं। अब पूरे सांप की दशा को इतनी दुर्दशा में बदल दिया, पूरे सांप के शरीर से रक्त बहने लगा। सांप दुखी है, लेकिन क्योंकि गुरु को वचन दे दिया है कि मैं किसी को काटूंगा नहीं, इसलिए काट नहीं रहा। वो शांत प्रिय हो गया, शांति से बैठा है। 7 दिन बाद गुरुदेव पुनः उसी मार्ग से निकले। जब निकले तो सांप दूर पड़ा था, असहाय बना पड़ा था। उसकी इस दशा को देख करके दौड़ कर गुरुदेव गए। गुरुदेव ने कहा, भैया बेटा क्या हो गया तेरा, ये दशा कैसी हो गई तेरी? सांप ने कहा, गुरुदेव ये आपके द्वारा दिए गए मंत्र का प्रभाव है। मतलब क्या कहना चाहते हो? ने कहा कि ये जो मैंने सत्य का संग किया ना, उसके कारण ये प्रभाव, मेरी दशा हो गई। बाबा ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव आपने कह दिया था किसी को काटना नहीं, इसलिए मैं किसी को काटा नहीं, तो यहाँ के लोगों ने मेरी ये दशा कर दिया है। बाबा ने कहा, कई बार हमारा जो धर्म ग्रंथ जो कहना चाहता हम समझ नहीं पाते हैं, हमें कहना कुछ और चाहता है, हम उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। हमारा ग्रंथ ये नहीं कहना चाहता, ज्ञान हमारा ये नहीं बताना चाहता। गुरुदेव ने कहा, मैंने आपको काटने से मना किया था, लेकिन मैंने आपको फुफकारने से मना नहीं किया था। संसार में जीवन जीना है तो स्वयं की सुरक्षा तो करनी पड़ेगी ना भाई। हम दूसरे को दंड नहीं दे सकते, दूसरे को दुख नहीं दे सकते, लेकिन स्वयं की सुरक्षा की जब बात आए तो फुफकारना अनिवार्य है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी विषय लिखा गया है उसको ठीक ठीक समझ करके ठीक ठीक उसका पालन हो हमारे द्वारा, ऐसा आप सबसे निवेदन करता हुआ आज के इस वीडियो क्रम में आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर दंडवत करता हूँ। परमात्मा के चरणों में लगे रहिए और प्रेम से सीताराम सीताराम गाते रहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।